नमस्कार दोस्तों, हमारी पृथ्वी की सतह से करीब 15 से 35 किलोमीटर ऊपर गैस की एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ये ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो इस तरह ये हमारे लिए नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है। तो अब आप पूछेंगे, जब यही सनस्क्रीन का काम करता है तो हमें इतने महंगे सनस्क्रीन खरीदने की ज़रूरत क्यों है? अर्थ एटमॉस्फेयर में टोटल 6 लेयर्स होती हैं और जो इसमें सेकेंड लेयर है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ओजोन गैस इसी लेयर में पाई जाती है। सूर्य से बहुत तरीके की किरणें रिलीज़ होती हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये 3 तरीके की होती हैं, UVA, UVB और UVC। UVC सबसे ज़्यादा डेंजरस है और यही ओजोन लेयर हमारा अब्जॉर्व कर लेता है। जो UVB रेज हैं इनका वेवलेंथ इतना कम होता है कि कुछ तो ये अब्जॉर्व हो ही जाती हैं ओजोन लेयर के द्वारा और कुछ ये पास कर जाती है और धरती पर आ जाती है। UVA का वेवलेंथ इतना कम होता है कि ये कम्प्लीटली ओजोन लेयर को क्रॉस कर जाती हैं और इस वजह से हमें सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करना पड़ता है, मेनली UVA और UVB रेज से बचने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस लेयर का नाम ओजोन लेयर ही क्यों रखा गया? ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे क्यों का जवाब तो नहीं मिलता, पर इस क्यों का जवाब है। तो हुआ कुछ यूँ, साल था 1839 और जगह थी स्विट्ज़रलैंड। यहाँ की एक यूनिवर्सिटी ऑफ बासेल में क्रिश्चियन एफ स्कॉर्बिन नाम के साइंटिस्ट थे। वो इलेक्ट्रोलिसिस पर एक स्टडी कर रहे थे। इसमें वो पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट कर रहे थे। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें एक अजीब सी जलने की बदबू आई, जिसका नाम उन्होंने ओजोन रख दिया। ओजोन ग्रीक लेटर से डिराइव्ड शब्द है जिसका मतलब होता है स्मेल। कुछ ऐसा ही स्मेल हमें स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के बाद भी मिला, जिस वजह से वहाँ पे पाई जाने वाली गैस का नाम ओजोन गैस रखा गया। ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 होता है। ओजोन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। ओजोन लेयर में दोस्तों हमेशा एक केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं और जब ये सेपरेटेड ऑक्सीजन एटम से मिक्स होते हैं तो O3 यानी ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को चैपमैन साइकिल कहते हैं। अब इसे चैपमैन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सिडनी चैपमैन ने 1929 में दिया था। वैसे इस रिएक्शन को हम लोग फोटो डिसोसिएशन या फोटोलाइसिस भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि ओजोन लेयर में होल है, पर साइंटिफिकली ये टर्म एक्सेप्टेड नहीं है। आप मेरे को बताओ दोस्तों, ऐसा होता है क्या कि गैस में कोई छेद हो सकता है? नहीं ना, गैस की लेयर मोटी या पतली हो सकती है। तो यस, ऐसा बिल्कुल है कि ओजोन लेयर की थिनिंग हो गई है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एयर कंडीशनर, वॉल इंसुलेटर्स, बहुत तरीके के बॉडी स्प्रेज, यहाँ तक कि नेल पेंट में यूज़ किए जाते हैं और ये मेन रीज़न है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के। और इस वजह से हमारे शरीर के क्रोमोसोम में डिस्टर्बेंस आ सकती है, जिसकी वजह से हमें कैटरैक्ट, स्किन कैंसर और बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होता है और ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद ये सूर्य की किरणों से रिएक्ट करके क्लोरीन प्लस अदर सब्सटेंसेस बनाता है। ये क्लोरीन O3 के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस रिपीटेडली चल रही होती है और इसके कारण क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाता है। तो इस मेजर प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर 1987 में एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो भी हार्मफुल केमिकल्स ओजोन लेयर के डिप्लीशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके प्रोडक्शन को रोका गया। तब से लेके अब तक इसमें 9 रिवीजन किए गए और ऐसा माना जाता है कि बाय द एंड ऑफ 2065 ये लेयर पहले की तरह हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।